गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। This topic will be covered in today's class and one of the most important adjustments from examination point of view. You have to understand this adjustment in well prepared manner. So let's understand प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ जो ये डाउटफुल डेट्स की बात आई है, ठीक है। डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है शक वाले देनदार। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो डेटर्स होते हैं देनदार, हमारे देनदार कब बनते हैं? जब हम उधार में सामान बेचते हैं। जब हम क्रेडिट में सामान बेचेंगे तो हमारे देनदार बनेंगे। क्रेडिट सेल करेंगे तो हमारे देनदार बनेंगे। अब उन देनदारों में कुछ देनदार ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो हमें बिना परेशान करे पेमेंट कर देते हैं। उन्हें हम बोलते हैं गुड डेटर्स। क्या बोलते हैं? गुड डेटर्स बोलते हैं। और हमारे देनदारों में कुछ देनदार ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल भी पैसा नहीं देंगे। वो कहलाते हैं बैड डेट्स। क्या कहलाते हैं? वो बैड डेट्स कहलाते हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ देनदार होते हैं जिन पर हमें शक होता है कि भाई ये दे भी सकते हैं और नहीं भी। उन्हें हम बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। क्या बोलते हैं? डाउटफुल डेट्स, शक वाले देनदार। तो देखिए, ये जो हमारे अच्छे देनदार होते हैं ये तो हमें पैसा दे ही देंगे, कंफर्म दे देंगे, हमें इनसे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दूसरा, बैड डेट्स। बैड माने बुरा, डेट्स माने देनदार, बुरे देनदार। ये वो पैसा है जो हमारा डूब चुका है, जो अब हमें नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये वो पैसा है बैड डेट्स का जो हमारा डूब चुका है, जो अब हमें नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये हमारा लॉस होता है और इस लॉस को हम एक्चुअल लॉस बोलते हैं कि हाँ ये लॉस हमारा हो चुका है। क्लियर है बात? इसी तरीके से जो हमारे डाउटफुल डेट्स होते हैं ना, शक वाले देनदार, इन देनदारों में कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो हो सकता है हमें पैसा ना दें। यानी कि शक वाले देनदार हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि ये पैसा देंगे या नहीं। दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, दे सकते हैं और नहीं दे सकते। तो हमने क्या करा, पिछले पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पर, यानी कि कई साल से हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कई साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें ये पता चला पिछले पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पर कि हमारे डाउटफुल देनदारों में से कुछ देनदार ऐसे होते हैं जो हमें पैसा नहीं देते। तो क्यों ना उनका अरेंजमेंट अभी से करके चला जाए, क्यों ना उन्हें अपना नुकसान मानकर चला जाए। देनदार हैं शक वाले, इनमें से कुछ लोग हमें बिल्कुल भी पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन देनदारों पर प्रोविज़न बना लेते हैं, यानी कि इन्हें अपना नुकसान मानकर चलते हैं। लेकिन ये जो नुकसान होता है ना, ये एक्चुअल लॉस नहीं होता, क्योंकि ये अभी हुआ नहीं है। हम पहले से सोचकर चल रहे हैं कि हाँ हमें ऐसा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है एंटीसिपेटेड लॉस। क्या कहा जाता है? एंटीसिपेटेड लॉस। एंटीसिपेट का मतलब एडवांस में सोच लेना कि यह हमारा लॉस है। एंटीसिपेटेड लॉस का मतलब होता है कि एडवांस में सोच लेना कि यह हमारा क्या है, नुकसान है। तो ये जो डाउटफुल डेट्स पे प्रोविज़न बनता है ये हमारा एंटीसिपेटेड लॉस होता है। और आपको पता ही है कि जो एंटीसिपेटेड लॉस है ये एक तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट में जाएगा क्योंकि ये हमारा नुकसान है। दूसरा, ये हमारे डेटर्स को भी कम करेगा। चलिए अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। मैं यहाँ फुल फ्लेज सिचुएशन लिखूँगा। गिवन। गिवन क्या है? आपको ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, ये रहा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखें, यहाँ पर आपको गिवन है डेबिट साइड और ये गिवन है क्रेडिट साइड। तो बेटा यहाँ देखेंगे डेटर्स आपको गिवन है 60,000 रुपये के, 60,000 के डेटर्स। ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको गिवन है यहाँ पर। इसके साथ साथ आपको यहाँ गिवन है बेड डेट्स। क्या गिवन है? बेड डेट्स गिवन है। अब देखिए, प्रोविजन आपको गिवन होता है क्रेडिट साइड में, ये आपको गिवन है 3,000 रुपये का, और बेड डेट्स आपको गिवन है 6,000 रुपये का। क्लियर है? अब नीचे एडजस्टमेंट में आ जाए, यहाँ गिवन है फर्दर बेड डेट्स, यह आ गया फर्दर बेड डेट्स, कितना आ गया 4,500 रुपये का फर्दर बेड डेट से। और यहाँ मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है ये बेटा? ये आपका है 2,000 रुपये का। ये आपकी फुल फ्लेज सिचुएशन कहलाती है। ठीक है, ये आपकी फुल फ्लेज सिचुएशन है। अब इसमें देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको नीचे भी गिवन है। बेड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है, बेड डेट्स आपको नीचे भी गिवन है। तो बेटा ये जो प्रोविजन होता है ट्रायल बैलेंस में, इसे हम ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। और ये जो बेड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, ये क्या होता है? ओल्ड। तो ओल्ड प्रोविजन और ओल्ड बेड डेट्स। इसी तरीके से ये जो प्रोविजन होता है ये न्यू प्रोविजन होता है, और ये जो बेड डेट्स होता है आपका, ये न्यू बेड डेट्स होता है। ठीक है, तो न्यू प्रोविजन और न्यू बेड डेट्स ये आपके आ गए। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में ओल्ड होता है और नीचे जो होता है वो न्यू होता है। ये मैक्सिमम सिचुएशन है, इसी से वेरियस केसेस आपके बनते चले जाते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। आपको पता है बेड डेट्स हमारा क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? बेड डेट्स नुकसान होता है हमारा। तो देखते हैं हमारा नुकसान जो बेड डेट्स है, मैंने यहाँ लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने यहाँ पर लिखा। और बेटा यहाँ देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ 2 ओल्ड बेड डेट्स। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? 2 ओल्ड बेड डेट्स लिखा। और ये जो मेरा बेड डेट्स है पुराना वाला कितना है? 6,000 रुपये। ये रहा मेरा 6,000 रुपये का बेड डेट्स, ये आ गया 6,000 रुपये। बताइए, क्लियर हो गई बात ये? अब आपको नए बेड डेट्स का ट्रीटमेंट तो पता है। नए बेड डेट्स का ट्रीटमेंट मैंने बता रखा है कि नया वाला जो होता है वो पुराने वाले में ऐड हो जाता है। पुराना नुकसान कितना है? 6,000 का। नया नुकसान कितने का हुआ? 4,500 रुपये का हुआ। तो पुराना नुकसान तो आपका 6,000 रुपये का है, नया 4,500 का हो गया, तो टोटल 10,500। तो पता चला नया बेड डेट्स जो होता है वो ऐड होता है। ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। 4,500 रुपये ये आ गए। ठीक है, पुराना बेड डेट्स और इसमें नया बेड डेट्स ऐड कर दो। अब इसके बाद नया बेड डेट्स ऐड करने के बाद अब आपके सामने आता है प्रोविज़न। पुराना भी है और नया भी है। पुराना प्रोविज़न 3,000 का था। नया प्रोविज़न देखिए, सबसे पहले नया प्रोविज़न जो नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होता है वो नया होता है। मेक अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपये। 2,000 रुपये के डाउटफुल डेट्स पे आपको प्रोविज़न बनाना है। तो बेटा चलिए देखिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपये का नया है। ये भी आपका लॉस होता है, एंटीसिपेटेड लॉस होता है। ठीक है, तो ये भी हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं न्यू प्रोविज़न फॉर डीडी, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कितना? 2,000 रुपये का नया प्रोविज़न आ गया डाउटफुल डेट्स पर। तो एक चीज़ हमें पता चली, वो क्या पता चली कि पुराने बेड डेट्स में नया बेड डेट्स ऐड कर दो और नया प्रोविज़न ऐड कर दो। बहुत आसान है याद करने का तरीका। पुराने बेड डेट्स में नया बेड डेट्स ऐड कर दो, नया प्रोविज़न ऐड कर दो। क्यों ऐड करते हैं? रीज़न है क्योंकि ये दोनों जो है ना, बेड डेट्स और प्रोविज़न, ये दोनों ही हमारे नुकसान है। एक हमारा एक्चुअल लॉस है और दूसरा हमारा एंटिसिपेटेड लॉस है। अकाउंट से कहता है नुकसान है कोई सा भी है आप दिखाइए,
और नुकसान हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये दोनों हमने क्या करे, ऐड कर दिए यहाँ पर। अब सुने पुराने प्रोविज़न का क्या ट्रीटमेंट है। पुराना प्रोविज़न जो होता है ना वो क्रेडिट साइड में गिवन होता है क्योंकि ये पहले से एडजस्ट होकर आता है। अब पुराने प्रोविज़न के दो इफ़ेक्ट हैं, देखिए मैं आपको बताऊं। पुराने प्रोविज़न के दो इफ़ेक्ट हैं, दोनों में से कोई सा भी आप चूज़ कर लेना। पुराने प्रोविज़न के दो इफ़ेक्ट हैं, आप कोई सा भी चूज़ कर लेना। एक तो ये है कि पुराने को यहाँ पर माइनस कर दीजिए, पुराने प्रोविज़न को आप यहाँ माइनस कर दीजिए, या माइनस नहीं करते तो क्रेडिट में दिखा दीजिए, दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, पुराने प्रोविज़न को आप चाहें तो क्रेडिट में भी दिखा सकते हैं और पुराने प्रोविज़न को आप चाहें तो यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें, हम एक तरीका लेकर चलेंगे। हम एक काम करेंगे, पुराने प्रोविज़न को है ना क्रेडिट में दिखा देंगे। तो बस अब आप क्या करें, ये कितना हो गया, 12,500 हो गया। और पुराना प्रोविज़न क्योंकि क्रेडिट साइड में गिवन है तो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप दिखा दीजिए। आप यहाँ लिखिए बाय ओल्ड प्रोविज़न फॉर DD, मैंने यहाँ लिखा बाय ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, बाय ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स पर मैंने पुराना प्रोविज़न बना लिया। कितना अमाउंट है मेरा, 3,000 रुपये, ये आ गया। अब बेटा बैलेंस शीट बनाओ, ये आपकी बैलेंस शीट आ गई। बैलेंस शीट में भी तो डबल इफेक्ट देते हैं। अच्छा सुने, डबल इफेक्ट किसका आएगा, नए बेड डेट्स का और नए प्रोविज़न का। नए बेड डेट्स और नए प्रोविज़न का डबल इफेक्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा डेटर्स, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, डेटर्स। डेटर्स मेरे कितने हैं, 60,000 रुपये के। अब आप मुझे लॉजिकली बताइए, ये जो डेटर्स होते हैं ये सारे गुड बैड डाउटफुल ये सब डेटर्स में से ही तो बनते हैं। अगर ये सब जो है ना, देखिए गुड डेटर्स को तो हटा दीजिए क्योंकि ये हमारा नुकसान नहीं है, ये तो अच्छे देनदार हैं, ये हमें पैसा दे देंगे। अब बेड डेट्स की बात करें और डाउटफुल डेट्स की बात करें, बेड डेट्स भी हमारा नुकसान है और डाउटफुल डेट्स भी हमारा नुकसान है। ठीक है बेटा, ये जो बेड डेट्स और डाउटफुल डेट्स बनते हैं ये डेटर्स में से ही तो बनते हैं। अब मान लीजिए अगर हमारा एक्चुअल लॉस हुआ, बेड डेट्स हो गया, हमारे देनदारों में से कुछ देनदार हमें बिल्कुल भी पैसा नहीं देंगे, तो ये बताइए ये हमारा नुकसान है और ये नुकसान हमारे डेटर्स को बढ़ाएगा या कम करेगा। बेटा ये नुकसान हमारे डेटर्स को कम करेगा। इसी तरीके से जो डाउटफुल डेट्स है, शक वाले देनदार हैं, जो हमारे शक वाले देनदार हैं, जब वो प्रोविज़न हम उस पर बनाएंगे यानी कि एंटिसिपेटेड लॉस, तो ये भी हमारे डेटर्स को क्या करेगा, कम करेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है याद करने का कि डेटर्स में से नया बेड डेट्स भी माइनस होगा। क्या होगा, नया बेड डेट्स माइनस होगा। और नया बेड डेट्स कितना था, 4,500 रुपये का। और नया प्रोविज़न भी माइनस होगा। क्या होगा, नया प्रोविज़न भी माइनस होगा। न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 2,000 रुपये का है, ये आ गया। तो आउटर कॉलम में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 53,500। कितना आ गया, 53,500 रुपीज़ आपका आ गया है। अब ज़रा आप यहाँ पर देख लें कि ये पूरा सॉल्यूशन है। याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका। वो तरीका ये है कि आप नए प्रोविज़न को और नए बेड डेट्स को ऐड कर दीजिए P&L अकाउंट में। नया बेड डेट्स और नया प्रोविज़न ऐड कर दीजिए P&L अकाउंट में। ठीक है, और नया बेड डेट्स और नए प्रोविज़न को माइनस कर दीजिए P&L अकाउंट से। क्लियर हो गई बात। नया बेड डेट्स और नया प्रोविज़न दोनों ऐड हो जाएंगे और नया बेड डेट्स और नया प्रोविज़न दोनों माइनस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यहाँ पर नए बेड डेट्स और नए प्रोविज़न ने डेबिट साइड में आकर डेबिट इफेक्ट दिया और इन दोनों को माइनस करके क्रेडिट इफेक्ट दिया। इन दोनों को माइनस करके क्या दिया, क्रेडिट इफेक्ट दिया। ये था आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। इसमें अब ये देखिए, जो बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस में था वो मैंने P&L की डेबिट में दिखा दिया क्योंकि बेड डेट्स क्या होता है, डेबिट, तो मैंने डेबिट में दिखाया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट में होता है, मैंने क्रेडिट में दिखाया। आप एक ही चीज़ लेकर चलना,
और वो ये है कि आप जो है ना प्रोविज़न को हमेशा क्रेडिट में दिखाना ओल्ड प्रोविज़न को। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये था हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, कई बार क्या होता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स परसेंटेज में भी होता है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो होता है वो आपका परसेंटेज में होता है। तो परसेंटेज को हम कंप्यूट कर लेंगे डेटर्स पे, तो हमारा प्रोविज़न निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा निकल कर आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे और हम वहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी आसानी से किए जा सकते हैं। चलिए बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, इसमें एक दो एडजस्टमेंट भी होती हैं, वो जब क्वेश्चन आएगा हम तब करेंगे। फ़िलहाल तो ये हमारे सामने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट है जो आपको याद रखना है। अच्छा, कई क्वेश्चन में आपको ना ओल्ड गिवन होता प्रोविज़न, ना न्यू ओल्ड बेड डेट्स होता। कोई बात नहीं, जो इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है वो लेना, जो इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन वो नहीं लेना। क्लियर है बात? ठीक है।